यासर क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया ने अल्कोहल अलाउ कर दिया है, कितना बड़ा इकदाम है ये उनका, और इससे क्या इम्पेक्ट जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये है कि इस इक़दाम को, सऊदी अरब के इस इक़दाम को देखने के दो तरीके हैं, दो ज़ावियों से हमने देखना है। ठीक है। एक बहैसियत मुसलमान कि उस सरजमीन की अहमियत हमारे लिए कितनी है, और दूसरा ज़ाविया आप देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास एक विजन, एक तरक्की का एक अंसर पाया जाता है। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर खवातीन को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी। इसी विजन के तहत मेल फीमेल्स को मिलने की इजाजत दी कि वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह ब्लू सिटी का उन्होंने वहां पे कॉन्सेप्ट दिया, टेक्नोलॉजी का नंबर 1 सिस्टम वहां पे लाने की उन्होंने बात की विजन 2030 के तहत। एक एंगल ये है इसको देखने का। जबकि दूसरा, बीइंग मुस्लिम में देखूं तो जहां से एक हाजी हज करके आए या उम्रा करके आए और हमारे लिए आब जमजम ले आए, तो हम कहते हैं यार इसको नेक नियति से पियो, क्योंकि ये बहुत ही साफ, शफाफ और ख़ास, अहम और इंतहाई अहमियत के हामिल एक जगह से आया हुआ है, तो अहमियत हमारी वहाँ बढ़ जाती है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस इक़दाम को मैं सरासर कंडेम करता हूँ कि आपको वहाँ पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलाउ किया है, कल पूरी आवाम के लिए आप अलाउ करेंगे। सर अब यूएई को देख लें, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में भी शराब जो है वो आम है, वहाँ पे क्लब्स भी हैं, तो क्या मतलब है यूएई ने डेवलपमेंट नहीं की? क्या यूएई ने तरक्की नहीं की? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें वहाँ पे बार्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है शराब बिकती भी है, लोग पीते भी हैं। हालांकि यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो क्या उस पर भी हम यही कहेंगे? देखिए, अगर आप यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था, तो उसने सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज को फैलाया कि हाँ भाई हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्लियामेंटेरियंस इस गलीज हरकत से बाज नहीं आएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि सऊदी अरब गलत कर रहा है? ठीक है, पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान जान के देखें, फिर आप किसी को बुरा कहें। अगर आप अच्छे हैं तो आप दूसरे को फिर बुरा अव्वल तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइट नहीं कि किसी को बुरा कहें। हाँ, उनका जो भी इक़दाम है उसकी आप कदर करें, उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखें। अगर आप खुद गलीज हैं, आप खुद पी रहे हैं, अगले को कहें बैन कहें, तो वो आपका, मैं यही कहूँगा, हिपोक्रेसी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान में भी आप देखें, एक मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी शराब आपको मिल जाती है आला होटलों में मिल जाती है अमीर लोगों को, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए भी क्लब वगैरह होने चाहिए, जैसे तुर्की में है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब लोगों के लिए क्लब्स होने चाहिए, वो भी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, ये क्या बात की आपने? जी होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये अमीरों को हक नहीं है कि वो अपने बड़े बड़े विलाज में थोड़ा सा शराब खाना करके थोड़ा सा अपने आप को दे ले, ज़हनी सुकून दे ले। तो फिर मैं समझता हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सबको मौके फराहम होने चाहिए। यानी अगर गलत काम हो रहा है तो फिर सबके लिए इक्वालिटी से हो, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गलत काम मैं समझता हूँ गलत काम है ही नहीं है। कि सब बंदे को रिक्रिएशन का हक है, हर बंदे को। मस्जिद भी पास बनाए, साथ ये बनाए, जैसे तुर्की में था, तुर्की में है, अभी भी तुर्की में है। क्या है? यही क्लब भी हैं और मसाजिद भी हैं। जो मसाजिद जाना चाहते मसाजिद में चले जाए, जो क्लब में जाना चाहते क्लब में चले जाए, ताकि हर बंदे को ज़हनी तौर पर सुकून मिलना चाहिए। ठीक है, असल चीज़ पता क्या है? असल चीज़ जिस चीज़ तरह लोग तवज्जो नहीं देते। बड़े सेक्युलर है सर आप। मैं समझता हूँ कि बंदे को सेकुलर ही होना चाहिए। सेकुलर मॉडर्न दौर में ना, सेकुलर जो सूफीज़म है ना, सूफीज़म, उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया गया है। ठीक है, शराब पता नहीं वो कौन सी शराब थी, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती है, बड़ी रिफाइन किस्म की शराब होती है ये वाली। ये तो लोग बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें हमारी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, बाकी शख्सी आज़ादी भी दे, वहाँ प्रेस को भी आज़ादी दे, वहाँ भी लोग अपनी बातचीत भी कर सके, प्रेस में भी आ सके। उन्होंने शख्सी आज़ादी नहीं दी हुई है, वहाँ पे प्रेस को आज़ादी नहीं है। ठीक है ना, वो टोकवी का हरकतें कर रहे हैं दुनिया को शो करने के लिए, और कि हम देखें हम कितने लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट है। जब तक वहाँ भी शख्सी आज़ादी नहीं मिलेगी, फेयर ट्रायल लोगों को नहीं मिलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिलेगा, डिग्निटी
नहीं मिलेगी लोगों को, और इक्वालिटी नहीं मिलेगी, इक्विटी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक मैं सऊदी अरब को इकदाम को इतना अप्रिशिएट नहीं करूंगा। यानी आप चाहते हैं कि और मॉडर्नाइज हो? नहीं, मैं चाहता हूँ शख्सी आज़ादी दे, फिर ट्रायल दे। अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो हलाल है कि हराम है? हाँ, इस्लाम के मुताबिक हराम है बहन जी। हराम है ना? कोर्स हराम है। पाकिस्तान में अभी चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब लोग यूज करते हैं कि नहीं करते? पाकिस्तान में चल रही है। बिल्कुल चल रही है। जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी है तो उनको तो आई गेस लाइसेंस भी मिलता है इस चीज़ का। मुस्लिम्स की बात करें, चल रही है, चल रही है। अगर हम बात करें, आज की एक बड़ी खबर है, सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने अल्कोहल को अलाउ कर दिया है। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब सऊदी अरेबिया में हो गया। एमबीएस ने कहा कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं जो कि दुनिया भर के हमारे इधर कंट्री में है, काम कर रहे हैं, उनके लिए अल्कोहल को अलाउ कर दिया जाए और एक लिमिटेड स्टॉक उनको खुद प्रोवाइड करेंगे वो। क्या आपको लगता है उनका ये एक इकदाम जो है सही है कि गलत है? डेफिनेटली गलत है कि एक मुस्लिम मुल्क है और उसमें ऑफिशियली आप कैसे अल्कोहल को अलाउ कर सकते हैं। आई मीन टू से कि चलें मुस्लिम मुल्क तो है, दूसरा वहाँ पे खाना काबा और इस तरह की जो हमारे मुकद्दम मुकामात हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये सेम बिल्कुल जी, वो उस मुकाम पे नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान में भी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में आप जितने 5 स्टार होटल वगैरह से निकलें आपको सारी प्रोवाइड हो जाती हैं। हमें पता है ना, फिर भी देखे चल रही है, हमें पता है तो सबको पता है। हमारे पास तो 5% है ना बहन मेरी, ठीक है, मगर बाहर के मुल्कों में जब इन्होंने कर दिया वो तो कानून से बालातर हो गए ना। यहाँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कानून है और कानून की बालादस्ती है। कौन सा कानून है? हमारे ऑफिशियल्स, मैं कितने एडवोकेट्स को यहाँ पर देखती हूँ जब आती हूँ, वो खुद पी के यहाँ पे आए होते हैं। तो सर हमारे तो ऑफिशियल अदारों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हमारे राजदारों में छुप के चल रही है ना। छुप के ही सर, है तो हराम ही ना। हराम अपनी जगह पे, छुप के चल रही है वो भी बेहतर है, ठीक है, मगर आपने जिस तरह फरमाया कि वहाँ पे उन्होंने कर दिया वो तो अलग ही बात होगी। उन्होंने के गलत किया है, इस्लामी नज़रियात के हिसाब से भी उन्होंने बहुत गलत किया है। वो इस चीज़ में पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं दुनिया से। अगर दुनिया से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम निकलें, मुसलमानों के लिए निकलें, और हम शर्मिंदगी है हमें मुसलमान होने पे भी। एमबीएस हमारे इस्लाम को और हमारे सऊदिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब मक्का के अंदर 27 जनवरी को चैंपियनशिप रखा जाएगा योगा का, जो कि हिंदुस्तान का है, आपको शायद पता हो योगा का। तो वो क्या वजूहात क्या भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं सऊदी अरेबिया को? 27 जनवरी को योगा होने लगा चैंपियनशिप, वो भी मक्का के अंदर। सर वो भी मक्का में, आपकी बात बिल्कुल है। आप देखें ना दुबई में उन्होंने मंदिर खोल दिया, ठीक है, वो किस चीज़, 14 फरवरी को मोदी आ रहा है दुबई के अंदर, वो इनोग्रेशन इफ्तिताह करने के लिए उस मंदिर का। ठीक है जी, अब आ रहा है। हम यहाँ पे मुंह देख 92 93 में वहीं के इंडिया के लोग आते, फिटिंग करते थे, बनाते थे। बहरहाल हमें जंग जो यहाँ खाने को नहीं है तो हम जंग किस तरह लड़ेंगे मैम? अमन देना चाहिए।